हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे सभी को। हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ें और कितनी बार पढ़ें, ये बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के दिमाग में आता है। तो बहुत सारे गुरुजी ने ये बताया कि हनुमान चालीसा को जब भी पढ़ें, प्रभु के समक्ष जाइए, भगवान के सामने जाइए और हनुमान जी की एक फ़ोटो अपने सामने रखिए या कोई मूर्ति हो, उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाइए और उसके बाद बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बहुत ही सही तरीका बताया सारे गुरुजी ने। क्योंकि जब हम कोई किसी इच्छा से कोई पाठ करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे वो कोई और पाठ हो, रामायण का पाठ हो या और भी बहुत सारे जैसे पाठ होते हैं, तो उनका यही तरीका होता है कि भगवान के समक्ष बैठिए और घी का दीपक पहले प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद अपना पाठ शुरू कीजिए। और उसके बाद जो गिनती होती है, आपने जितना भी संकल्प लिया है पाठ को पूरा करने का, उतनी गिनती में हमें वो बैठ के करना है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समय नहीं है बैठने का, ऑफिस वाले हैं या फिर पढ़ाने जाते हैं, जैसे महिलाएं हैं तो नहीं कर सकती, घर का काम भी होता है, उतनी देर बैठने का समय नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं उस काम को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ, मैं एक अपने मन का भाव बताने जा रही हूँ कि प्रभु को हम कभी भी याद कर सकते हैं। वो जो गुरुजी ने बताया कि आप उसको आपको पाठ करना है, घी का दीपक जला के बैठ के करना है, वो ठीक है, लेकिन वो तब जब आप किसी इच्छा से पाठ कर रहे हों या फिर किसी मनवांछित फल पाने के लिए या फिर अपनी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए आपने कोई संकल्प लिया हो, अगर उस तरह से आप पाठ कर रहे हैं तब तो वो बिल्कुल सही है, उसी तरह से करना चाहिए। जिस भी भगवान के लिए आप पाठ कर रहे हैं उनकी मूर्ति या फोटो सामने होना चाहिए, घी का दीपक जला होना चाहिए और कुछ भोग प्रसाद भी ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बैठने का समय नहीं है तो मेरे हिसाब से तो प्रभु को कभी भी याद कर लेना चाहिए। आप पूरे दिन में चलते फिरते काम करते हुए कुछ भी कर रहे हों और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। कम से कम कीजिए, तो कम से कम होगा तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे, इससे अच्छा और क्या होगा। इतने समझदार तो आप खुद ही हैं कि कौन सी जगह पे नहीं करना है। तो ये तो इतनी समझदारी तो आपके अंदर खुद ही होगी कि हम शौच में बैठे हैं, वहाँ पे भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में अगर आपको कोई फ्री टाइम मिल गया थोड़ी देर के लिए, या फिर आप पढ़ा रही हैं तब थोड़ी देर के लिए आपको फ्री टाइम मिल गया, आप कहीं अकेले में शांत बैठी हैं, कहीं पार्क बैठी हैं या फिर टहल रही हैं, वॉक कर रही हैं, उस समय आप चलते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सबसे अच्छा है। किसी भी समय, मेरे हिसाब से तो किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मैं खुद करती हूँ दिन भर में, जब भी मैं अकेली होती हूँ या फिर मैं ऐसा काम, मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, मैं तब भी कर लेती हूँ। तो प्रभु को याद करने का कोई समय नहीं है। आप प्रेम से जब भी प्रभु का नाम लेंगे, दिन भर में पूरे दिन राम 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 राम, राधा 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 करते रहेंगे, उससे भी प्रभु उतने ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है तो ये शॉर्टकट मत मारिए, तब आप भगवान के समक्ष बैठिए, घी का दीपक जलाइए और वहाँ पे पाठ कीजिए। आपको जिस भी तरह से अपनी पूजा पाठ करनी है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उसका शुभ फल मिलता है, मन को शांति मिलती है, बहुत ही मतलब अनेकों फ़ायदे होते हैं वो करने के। तो लेकिन अगर समय का अभाव है, उसके लिए ये एक तरीका है कि आप इस तरह भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखिए, अब आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो बैठ नहीं सकते उतना देर, तो हम करेंगे ही नहीं। नहीं, ये गलत है। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू धर्म में हैं, तो हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए और दिन में जितनी बार भी कर सकते हो। अब एक ये सवाल आता है कि कितनी बार करें। तो देखिए, अगर आप किसी मनोइच्छा से पाठ कर रहे हैं, आपने कोई संकल्प लिया है, तो जितनी बार का आपने संकल्प लिया है आपको उतनी बार पूरा करना है, उतने दिन के लिए। जैसे कि 7 दिन का संकल्प होता है, 11 दिन का संकल्प होता है, या फिर एक दिन
में हमें 100 पाठ करने हैं, 108 पाठ करने हैं, तो वो जितनी बार का आप संकल्प लेंगे उतनी बार आपको करना पड़ेगा। वो आपके संकल्प पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप दिन भर में कितनी भी बार कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो उसमें लिखा हुआ है 100 बार पाठ करने के लिए। तो 100 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप 100 बार अगर नहीं कर सकते तो जितनी भी बार आप दिन भर में कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। और अगर एक ही बार कर सकते हैं तो एक बार भी अच्छा है, लेकिन हाँ कीजिए ज़रूर, भले ही एक ही बार कीजिए, एक बार भी कम से कम कीजिए। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, पूरे दिन में आप राधा 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 करते रहिए। पूरे दिन में काम कर रहे हैं, राधा 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 कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, राधा 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 कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए हनुमान चालीसा को भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, उस समय कभी भी कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। तो मेरे जो मन के भाव थे वो ये थे, जैसे कि मैं करती हूँ। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है। पढ़िएगा ज़रूर। राधे राधे।